जी हां दोस्तों, केदारनाथ यात्रा से पहले एक डरावनी तस्वीर देखने को मिल ही गई। पैदल मार्ग पर कैसे टूट गया बर्फ का पहाड़, तो शासन प्रशासन के माथे पर पसीना ला दिया। यह तस्वीर तब सामने आई है दोस्तों, जब केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ठीक केदारनाथ यात्रा से पहले यह बड़ी खबर सामने आई, जिसने सभी को चकित कर दिया, चिंतित कर दिया। यात्रा मार्ग पर थारू ग्लेशियर टूटने से अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक बड़ी हादसे की खबर है। सभी को डराने वाला यह हादसा, वो तो गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू टीमें पहुंच गई, मोर्चा संभाल लिया और हालात को काबू में ला दिया। लेकिन इस घटना ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे टूटा ग्लेशियर, क्या यात्रा पर इसका असर पड़ेगा और फिलहाल क्या है स्थिति, यह सब इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हादसा चारधाम यात्रा करने वालों को डरा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारी के बीच यह हादसा हुआ है। यह गंभीर घटना ने प्रशासन की चिंता को बढ़ाया है। केदारनाथ धाम जाने वाले प्रमुख पैदल मार्ग की यह तस्वीर, अचानक आए प्राकृतिक संकट ने यात्रा व्यवस्था पर बड़ा असर डाला है। दोस्तों, लिंचोली के पास ग्लेशियर टूटने से रास्ता पूरी तरीके से टूट चुका है, जिससे फिलहाल आवाजाही रोकी गई। दोस्तों, बताया यह गया कि थारू ग्लेशियर का हिस्सा अचानक से टूटा। भारी मात्रा में बर्फ मलबा नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आकर लगभग 100 मीटर पैदल मार्ग पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां कोई तीर्थयात्री मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। इधर दोस्तों, घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। जिस आपदा प्रबंधन के जिम्मे सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सक्रिय होता है और काम शुरू करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। प्राथमिकता के आधार पर हालात का आकलन किया गया। मार्ग बहाली की रणनीति पर काम शुरू हुआ। दोस्तों, इतना भर नहीं था। मार्ग बाधित होने से केदारनाथ धाम में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कामों पर भी सीधा असर इस हादसे का देखने को मिल रहा है या आगे मिल सकता है। घोड़े खच्चर की आवाजाही बंद होने से निर्माण सामग्री और जरूरी सामान की आपूर्ति रुक गई और आगे भी ऐसा व्यवधान पड़ सकता है, जिससे काम की गति धीमी होगी। और आशंकाएं इस बात की कि अगर काम समय पर नहीं पूरा होगा तो फिर यात्रा कैसे सफल होगी, कैसे अपने तय समय पर शुरू होगी। दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग के इंजीनियर्स के नेतृत्व में मौके पर मलबा हटाने का काम तेजी से हुआ। प्रशासन का यह कहना रहा कि हर संभव संसाधन जुटाकर रास्ते को जल्द से जल्द चालू करने की उनकी कोशिश थी, ताकि यात्रा तैयारियों में ज्यादा देरी ना हो। दोस्तों, इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से प्रस्तावित है, जो सामान्य से पहले मानी जा रही है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में, क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी हो रही है और मौसम खराब है, जिसका असर लगातार यात्रा को लेकर संकट के रूप में देखा जा रहा है। और ऊपरी इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़, यानी कि बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़े बड़े भूस्खलन इससे पहले भी हमने देखा है। ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बनी रही हैं और एक बार फिर से इस बड़े हादसे ने यह बता दिया कि हादसा कभी भी हो सकता है। बर्फ का दबाव पहाड़ों पर इतना है कि वो कभी भी भरभराकर मलबे के साथ बर्फ नीचे को आ सकती है। तमाम पगडंडियां, यात्रा मार्ग, ऊंचे नीचे रास्ते, पथरीले रास्ते जहां पर यात्रा चलती है, उन रास्तों पर संकट क्या मंडरा रहा है, क्योंकि इस बार मौसम ऐसा कि अप्रैल के महीने में भारी बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में केदारनाथ बद्रीनाथ का ऊपरी इलाका फटे पड़े हैं, पहाड़ सफेद रंग की चादर से लिपटे पड़े हैं। ऐसा कभी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यात्रा शुरू होने से पहले इस तरह की घटनाएं न केवल तैयारियों की परीक्षा ले रही हैं, बल्कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही हैं, खड़े कर रही हैं। आज लगभग 12:30 पर थारू कैंप में ग्लेशियर आने के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग, जो कि बड़ी लिंचौली से ऊपर स्थित है,
और आंशिक रूप से मार्ग अवरुद्ध हुआ है, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग आपदा कंट्रोल रूम से की जा रही है और मार्ग को खोलने हेतु श्रमिक तैनात किए गए हैं। अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होने वाली है। रास्ते को सुरक्षित बनाना, सुचारू बनाते हुए यात्रा को बिना बाधा के शुरू करवाना और संपन्न करवाने तक की जिम्मेदारी। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा ठीक पहले सामने आई ये भयावह तस्वीर संकेत दे रही है कि पहाड़ों में हालात अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हैं। हालांकि राहत की बात यह कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से पूरा पैदल मार्ग टूट गया, क्षतिग्रस्त हुआ, उसने प्रशासन की तैयारियों की असली परीक्षा को सामने ला दिया। और ऐसा प्रशासन क्या करे भाई? रास्ता ठीक किया, सब चीज दुरुस्त किया, अचानक से ग्लेशियर टूटा। ये अचानक वाली जो आपदाएं आती हैं दोस्तों, यही मुसीबत खड़ी करती हैं और यही तस्वीरें, यही घटनाएं हादसों में तब्दील हो जाती हैं। दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें चौंकाने वाली और डराने वाली हैं, प्रशासन की तैयारियों को परखने वाली हैं। और असल परीक्षा यही है, जब लाखों लाख लोग चढ़ाई कर रहे होंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर होंगे, उस दौरान मौसम कैसा रहता है। अगर इसी तरह का मौसम रहा और यही हालात रहे तो यकीन मानिए यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में प्रशासनिक अमले के पसीने छूटने वाले हैं। और चिंता इस बात की भी है कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी रही, बारिश होती रही, मौसम साथ नहीं देता रहा तो फिर संकट यात्रा पर भी गहरा सकता है। प्रशासन कितनी तेजी से रास्ते को बहाल कर पाता है वो तो देखना है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ इतना भर नहीं है, और भी कई रास्ते ऐसे हैं, पहाड़ी रास्ते, जहां पर बर्फ कम से कम 4 फीट 5 फीट बर्फ रास्ते पर गिरी हुई है और इस बर्फ को हटाने का काम बीते कुछ दिनों से चल रहा है। और इधर सवाल इस बात को लेकर भी कुछ लोग उठाने लगे हैं, क्या इस बार चारधाम यात्रा अपने तय समय पर तय दिन में शुरू हो पाएगी या फिर कुछ डिले करना पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं, जो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो मौसम साथ नहीं दे रहा है, किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती है। क्या तय समय पर यात्रा को सुरक्षित तरीके से शुरू किया जा सकेगा या नहीं, यह सवाल भी अब तैरने लगा है। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा देर कर लीजिए, लेकिन यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। यात्रा पर फिलहाल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक बड़ी अलर्ट की तस्वीर है दोस्तों, कि मौसम और परिस्थितियों को देखकर ही पूरी सतर्कता के साथ आप यात्रा करने के लिए निकलें और प्रशासनिक गाइडलाइंस का पालन करें। स्थानीय प्रशासन लगातार मौसम और बर्फबारी पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। जो रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, उन रास्तों को खोलने की कोशिशें भी चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट तो इस बात का है, क्योंकि दूसरे चरण का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। जो इलाके, जो रास्ते टूटे हुए हैं, जहां पर जो डेंजर जोन है, उस डेंजर जोन को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, ताकि वो आने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत ना बने। लेकिन ऐसे में ये बर्फ का पहाड़ का टूटना, इस ग्लेशियर का भरभरा कर मलबे के साथ नीचे आना और रास्ते का टूट जाना, क्योंकि इस पर प्रशासनिक अमला कुछ नहीं कर सकता, ना सरकार। ये कुदरत का खेल है और कुदरती तौर पर ये पहाड़ बर्फ का टूट कर आया है और ये कभी भी ऐसा हो सकता है। क्या ऐसी जगहों को पहले से चिन्हित कर उन इलाकों में सतर्कता बरती नहीं जानी चाहिए? अगर बरती जानी चाहिए तो उसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से, धर्म मंत्रालय की तरफ से वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो जरूरी लगती हैं और होनी चाहिए। दोस्तों, पहाड़ियों को तो आदत है संकट झेलने की, लेकिन जब लाखों लाख लोग देश विदेश से आते हैं, उनकी जिंदगी खतरे में, संकट में नहीं डाली जा सकती। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर और तैयारियों को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि तीर्थयात्री और तमाम लोग देख पाएं, शासन प्रशासन के लोग देख पाएं और कदम बेहतर उठा पाएं और यात्री अपनी सतर्कता को बरतते हुए यात्रा की शुरुआत कर पाएं, अपना शेड्यूल वैसा ही कुछ बनाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दगड़िए तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज़ को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।